कबीर साहब ने एक ऐसी गुफा खोज ली जिसमें कि अबाधित रूप से रस बरस रहा है। रस किसको नहीं चाहिए, सब रस की ही तलाश में बेचैन हैं। हमारी इस संसार की सारी आपाधापी ही रस के लिए है। हमारे संबंध रस के लिए हैं, हमारे क्रियाकलाप रस के लिए हैं। रस की दौड़ में पागल इस जीव की ऐसी बेचैनी देख संत कबीर बोले कि आओ मेरे साथ, तुम्हें अनलिमिटेड अबाधित रस का स्रोत दिखाऊं। बच्चों के साथ बच्चों की ही भाषा में बात की जाती है जो कि उन्हें समझ में आ सके। ऐसे ही संत कबीर हम जैसे बच्चों को तत्व का उपदेश करने हेतु रस की बात करते हैं, क्योंकि हम रस के ही प्रति तो आकृष्ट हैं। संत कबीर का एक प्रसिद्ध पद है जिसमें वह रस की बात करते हैं। उसी पद की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। पद इस प्रकार से है। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। बिनु बाजा झंकार बजे जहाँ, समझ परे जब ध्यान धरे। रस गगन गुफा में अजर झरे। बिनु ताल जहाँ कमल फुलाने, तेहि चढ़ी हंसा केली करे। बिनु चंदा उजियारा दर से, जहाँ तहाँ हंसा नजर परे। 10वें द्वार ताली लागी, अलख पुरुष को ध्यान धरे। काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे। जुगन जुगन की तृषा बुझानी, करम भरम अघ व्याधि डरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर होए कबहु न मरे। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। रस गगन गुफा में अजर झरे। उनका यह रस तो कहीं आसमान में स्थित गुफा में झर रहा है। गगन में कोई गुफा है जिसमें कि अबाधित रूप से रस झर रहा है। ये तो बड़ी ही अटपटी बात हुई। और गगन में, शून्य आकाश में कोई गुफा तो हो नहीं सकती, इसलिए निश्चित रूप से वह प्रतीकात्मक रूप से कोई गूढ़ बात प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए समझते हैं इस गूढ़ बात को। सबसे पहले इस रस शब्द पर गौर करते हैं। संसार में जितने भी रस हमने भोगे हैं, जाने हैं, उन रसों का संबंध हमेशा ही किसी न किसी ऐसी चीज़ से रहा है जो कि हमसे भिन्न है, पृथक है। इन चीज़ों को कहते हैं विषय। विषय से सीधा सीधा अर्थ यह है कि वह सब कुछ जो कि हमसे पृथकता रखता है, हमारा विषय है। अब उदाहरण से समझे बात को। यह विषय रस सांसारिक रस भी कहा जाता है। जैसे कि कोई मिठाई है और आप उसे खा रहे हैं तो आप कहते हैं वेरी टेस्टी, अर्थात रस मिल रहा है आपको। इस रस को कहते हैं विषय रस। विषय है मिठाई
इस विषय रस को होने के लिए विषय का होना अनिवार्य है। चूँकि मिठाई खाते खाते खत्म होती चली जा रही है, विषय खत्म होता चले जा रहा है, इसलिए यह विषय रस अजर नहीं है, स्थायी एवं अबाधित नहीं है, क्योंकि यह रस अपने होने के लिए मिठाई रूपी विषय पर निर्भर है। लेकिन कबीर साहब जिस रस की बात कर रहे हैं वह अजर है, अनलिमिटेड है। निश्चित ही यह रस अपने होने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, अर्थात यह निराधार है। इसके निराधार होने की बात को लोगों को समझाने हेतु संत कबीर बाध्य हैं कि वह लोगों की भाषा से कोई शब्द, कोई वस्तु को चुने ताकि बात सबको समझ में आ सके। तो इस रस के निराधार होने की बात को समझाने हेतु प्रतीकात्मक रूप से चुना आकाश को, गगन को। वह कहना चाहते हैं कि देखो, जैसे तुम्हें यह गगन, यह आकाश निराधार दिखाई पड़ता है, ठीक वैसे ही मैं जिस रस की बात कह रहा हूँ वह भी निराधार है और इसलिए ही वह अजर है। रस गगन गुफा में अजर झरे, लेकिन वह रस गगन में झर रहा है। वह गगन में गुफा का भी जिक्र कर रहे हैं। इसी गुफा में वह रस बरस रहा है। इस गुफा को यदि आप समझ लेंगे तो गगन को भी समझ लेंगे, ताकि यह सब बातें रहस्यवाद ना होकर, रहस्यमय बातें ना होकर आपके समझ में आ सके, आपके अनुभव में आ सके। जैसे गगन एक प्रतीक है, ठीक वैसे ही गुफा भी एक प्रतीक है। गुफा में जब आप जाते हैं तो बाह्य संसार से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही जब विचारों से परे स्वयं के मैं हूँ इस भावना पर आते हो, आप अपनी मौजूदगी के प्रति सहज ही सचेत होकर रह जाते हो, तो विचारों से रहित, मन से परे शून्य मात्र हो जाते हो। यह शून्यता ही कबीर साहब की गगन गुफा है, जिसमें कि रस बरस रहा है। शून्यता और मैं हूँ का भाव दो नहीं, एक ही बात है। और यही कबीर साहब द्वारा निर्देशित गगन गुफा है, जिसमें कि अबाधित रूप से रस बरस रहा है, अर्थात शांति है, शांति है, अथाह शांति है। यह स्वयं की उपस्थिति मात्र है। संत कबीर उस स्थान के विषय में, उस गगन गुफा के बारे में आगे कहते हैं, बिनु बाजा झंकार बजे जहाँ, वहाँ बिना किसी बाजे के झंकार उठ रही है। एक होती है आहत ध्वनि और एक होती है अनाहत ध्वनि। आहत से अर्थ है ऐसी ध्वनि जो आहत से अर्थात चोट करने से उत्पन्न हो, और अनाहत ध्वनि उसे कहते हैं जो बिना किसी चोट के मौजूद हो, जो कि उत्पन्न न की गई हो। मौजूद होने और उत्पन्न होने में फ़र्क है। जितनी भी ध्वनियाँ आप सुनते हो वे सब आहत ध्वनियाँ हैं, जैसे कि लोगों का बोलना, हवा की सरसराहट, भौरों का गुंजन। ऐसे में अनाहत ध्वनि आखिरकार क्या है? कुछ संप्रदाय के लोग कहते हैं कि कानों को अंगूठे से बंद करने से मस्तिष्क में जो नाद सुनाई देता है वह अनाहत ध्वनि है, वह बिना बाजे की झंकार है। बात तो सही लगती है कि ऐसी ही बात होनी चाहिए, हमें भी सही लग रही है, क्योंकि गृह त्याग से पूर्व हमने इसका बहुत ही ज़्यादा अभ्यास किया था। हमारा अभ्यास इतना परिपक्व हो चला था कि हमें कुछ करने की, कानों को बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हम सहज ही सुन सकते थे, कभी भी
परंतु यह अभ्यास पीड़ादायक भी निकला। पीड़ादायक इसलिए क्योंकि सोना मुश्किल हो गया। बिस्तर पर लेटते ही जो ही तकिया कान के पास होता तो यह ध्वनि बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाती कि जैसे कोई कानों में भाला चुभो रहा हो। हमने एक वरिष्ठ महात्मा जी से अपनी समस्या बताई। उन्होंने ही हमको दीक्षा दी थी, 2 बारी दीक्षा दी थी। वह बोले, तू सोता है कि अनहद सुनता है। वे इस ध्वनि को अनहद नाद बोला करते थे। उन्होंने कहा कि तू सोता है कि अनहद सुनता है। मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ समझाया नहीं गया, कोई निदान नहीं बताया गया। ऐसा ही मकड़ जाल है यह सब। जब यह समस्या चल रही थी तब ही हमें राधा स्वामी संप्रदाय से ही निकली एक शाखा के संत दर्शन सिंह जी महाराज जी की एक पुस्तक एक लाइब्रेरी में मिली। उसमें हमें ऐसा पढ़ने को मिला कि यह ध्वनि यदि बढ़ जाए, बढ़ने लगे, तो यदि साधक उसे बर्दाश्त कर ले तो वह पिंड से सीधे ब्रह्मांड में पहुंच जाएगा। तो हमने सोचा इनकी भी बात मानकर देख लेते हैं। रात्रि जब सोने के समय ध्वनि बढ़ने लगी तो हम बैठ के ध्यान करने लगे और उस ध्वनि को अवॉइड करने के बजाय ध्यान देकर उसे तीव्र होने की छूट देते चले गए। ध्वनि के बढ़ते बढ़ते दोनों कानों में एक साथ जैसे कोई भाला घोंपे ऐसा लगने लगा और फिर शरीर लुढ़का, हम बेहोश हो गए। काफ़ी देर बाद होश आया। ऐसा हमने 2 बारी किया और दोनों ही बार पिंड से ब्रह्मांड तो नहीं ही पहुँचे, उल्टा बेहोश होकर लुढ़क पड़े काफ़ी देर के लिए। तो यह नहीं है अनाहत ध्वनि, तो फिर क्या है? मौन ही है, ध्वनि रहित ध्वनि, क्योंकि यह मौन किसी मस्तिष्क में घटित नहीं होता है। यह मौन घटने बढ़ने वाली चीज़ नहीं है। यह मौन तो स्वयं के स्वरूप की शांति है, जो कि उत्पन्न होने वाली वस्तु ना होकर सहज ही रूप से सदा विद्यमान है। यह सदा विद्यमान अस्तित्व है। यह गगन गुफा का मौन है। इसी मौन की ओर इशारा करते हुए संत कबीर कहते हैं, बिनु बाजा झंकार बजे जहां। यह मौन ओंकार है। समस्त ध्वनियाँ इसी से उद्भूत हो इसी में लय को प्राप्त होती है। अपने पद की इस पंक्ति को पूरा करते हुए संत कबीर कहते हैं, समझी परे जब ध्यान धरे। ये बिन बाजे की झंकार तब ही पकड़ में आएगी, तब ही समझ में आएगी जब ध्यान धरा जाएगा। लेकिन किस पर ध्यान धरा जाए? मौन कोई ध्वनि तो है नहीं जिस पर ध्यान धरा जाए। वास्तव में ध्यान धरा नहीं जाता। ध्यान का मर्म कुछ और है। किसी विषय पर, जैसे कि किसी ध्वनि पर, किसी चक्र पर, किसी मूर्ति पर, किसी नाम पर एकाग्रता करना ध्यान नहीं है, बल्कि धारणा करना या एकाग्रता करना है। ध्यान निर्विषयक चेतना को कहते हैं, नॉन ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस। जब आपके संज्ञान में कुछ भी ना हो, कोई बाह्य भौतिक तथा कोई आंतरिक मानसिक पदार्थ ना हो, तो सहज ही चेतना विषय रहित होती है। यह ध्यान है, अर्थात किसी का ध्यान नहीं करना ही ध्यान है। इस मैं हूँ के भाव रूपी गुफा में दाखिल होने पर सहज ही विचारों से परे मौन विद्यमान है, शांति है। इसमें सहज रूप से एक हो रह जाने पर इस मौन का तत्व ज्ञात हो जाएगा कि यह कैसे ध्वनि का भी आदि, मध्य और अंत है, अर्थात ध्वनि और कुछ नहीं, मौन ही है। जब ढोलक बजाई जाती है तो हम सोचते हैं कि ढोलक से यात्रा कर
ध्वनि की तरंगे कानों तक पहुंच रही है, परंतु सुनने के अनुभव में ना कोई ढोलक है, ना कोई स्वतंत्र रूप से सत्ता वाली कोई ध्वनि है। सिर्फ अनुभव है, अनुभव। ढोलक है, ध्वनि है, आदि सब बातें विचारों द्वारा इसी सुनने के अनुभव की व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है। विचार ढोलक है, ध्वनि है, और ध्वनि का कोई सुनने वाला श्रोता है जो कि मैं हूँ। इस प्रकार से अनेक वस्तुओं के होने का, उनके खुद के स्वतंत्र अस्तित्वों के होने का भ्रम पैदा करता है, ऐसी प्रतीति करवाता है। लेकिन जब आप सुनने के अनुभव के साथ एकाकार हैं तो यह एक अस्तित्व है जो कि मौन है, अर्थात अभिव्यक्ति रहित है। परंतु यह बात आत्मसात तभी होगी जब हम ध्यान धरेंगे, अर्थात ध्यान द्वारा निर्विषयक चेतना को स्वयं के स्वरूप के रूप में जानेंगे। इसलिए संत कबीर ने कहा कि बिना बाजे की झंकार तभी जान पड़ेगी जब हम ध्यानस्थ होंगे, अर्थात स्वयं की उपस्थिति मात्र में सहज ही अवस्थित होकर रहेंगे। संत कबीर उस अजर रस वाले स्थान के संदर्भ में, उस गगन गुफा के विषय में आगे कहते हैं, बिना ताल जहाँ कमल फुलाने। उस स्थान पर बिना तालाब के कमल के फूल खिल रहे हैं। आश्चर्य है कि बिना तालाब के ही कमल खिल रहे हैं। पुनः संत कबीर प्रतीकात्मक रूप से स्वयं के स्वरूप की ओर इशारा कर रहे हैं। हमने प्रारंभ में ही जैसे बताया कि गगन निराधार है। अब संत कबीर इसी निराधारिता को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उस स्थान पर बिना तालाब के कमल के फूल खिल रहे हैं। जब हम ऐसा कहते हैं कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, तो दो अस्तित्वों की एक ही समय विद्यमान होने की बात कहते हैं। एक अस्तित्व तो हुआ शरीर का होना, और दूसरा अस्तित्व हुआ हमारा होना। परंतु स्वयं के मैं भाव पर स्थित रह जाने पर, अर्थात उस मौन से एक हो रह जाने पर, स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई भी अस्तित्व नहीं है। जो दिखाई पड़ता है वह सिर्फ एक प्रतीति मात्र है, जिसका स्वयं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। स्वयं के अस्तित्व की व्यापकता सिर्फ एक एकाकी सत्ता है जो कि मैं मात्र है। यही है कमल। ऐसा कमल जिसको होने के लिए किसी दूसरे के आश्रय की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। किसी दूसरे से संबंधित होने की जरूरत नहीं है। दूसरे के संबंध से जो हमारा स्वरूप होता है, जो हमारा मैं होता है, वह होता है व्यक्ति भाव। व्यक्ति भाव में कितनी ही उत्कृष्टता एवं निर्मलता आ जाए, अर्थात वह कमल जैसा निर्मल दिखे, परंतु वह सापेक्षिक ही है, तथा जिसके वह सापेक्ष है वह ही इस कमल का तालाब है, जिससे कि वह उत्पन्न हुआ है। जैसे कि समझिए, जैसे कि कोई आचार विचार युक्त साधक है, संत है, तो उसकी चारित्रिक निर्मलता सापेक्षिक है उसके गुरु, उसके शरीर, उसकी साधना के, जो कि तालाब के समान है, जिससे कि उसकी चारित्रिक निर्मलता रूपी कमल का होना हुआ है, कमल उत्पन्न हुआ है। अर्थात यह चारित्रिक निर्मलता एक प्रकार की सृष्टि है, ना कि यह चारित्रिक निर्मलता रूपी कमल निराधार एवं सदा मौजूद कोई वस्तु है। ऊपर से वैयक्तिक अहंकार तो मौजूद है ही कि मैं साधक हूँ, मैं संत हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। संत कबीर ऐसे स्वरूप की बात कह रहे हैं जो कि अपने होने के लिए किसी दूसरे की, किसी भौतिक अथवा मानसिक पदार्थ की अपेक्षा नहीं रखता।
जब शरीर मन एवं बुद्धि से परे इस मैं मात्र या मैं हूँ मात्र की सत्ता के एकाकी पने का उद्बोध हो शांति बरसती है, तो स्वरूप रूपी कमल बिना किसी भौतिक अथवा मानसिक विषय रूपी तालाब के खिलने लगता है। आगे संत कबीर कहते हैं, तेहि चढ़ी हंसा केली करे। उस कमल पर, उस स्वरूप रूपी कमल पर हंसा चढ़कर आरूढ़ होकर केली करने लगता है, मस्ती करने लगता है। यह स्वयं के होने की मस्ती है। हम सबके भीतर एक मूल तत्व समान रूप से विद्यमान है, सबके भीतर विद्यमान है। यह मूल तत्व है मैं हूँ ऐसा भाव, स्वयं की उपस्थिति का एहसास। इसे मूल तत्व इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एकमात्र यही ऐसी वस्तु है, ऐसा ज्ञान है, ऐसी नॉलेज है जो कि किसी दूसरे के द्वारा नहीं दी गई है। हमें दूसरों ने सिखाया है कि यह तुम्हारा नाम है और यह तुम्हारा हमसे रिश्ता है। दूसरों ने सिखाया है कि तुम अमुक वर्ष की अमुक तिथि पर पैदा हुए थे और तुम्हारी जाति एवं धर्म यह है, परंतु किसी ने हमें नहीं सिखाया कि तुम हो। स्वयं के होने का भाव सहज स्फूर्त ज्ञान है, हमेशा विद्यमान है। यह ही है संत कबीर का हंसा। यही मैं हूँ का भाव, विचारों के कारण, स्मृति के कारण मैं यह हूँ, अर्थात मैं एक व्यक्ति हूँ, व्यक्ति रूप से होकर के सांसारिक विषयों में केली करता है, मस्ती करता है, या कहे मस्ती करता हुआ प्रतीत होता है। और स्वयं पर ही स्थिर रह जाने पर, स्वरूप रूपी कमल पर आरूढ़ हो जाने पर अपने ही होने के आनंद में, शांति में केली करता है। कैसी है इसकी यह मस्ती? संत कबीर कहते हैं, बिनु चंदाऊ जी यारा दर से, जहाँ तहाँ हंसा नजर परे। इस हंसा की जहाँ जहाँ नज़र पड़ती है वहाँ वहाँ यह हंसा प्रकाश को देखता है, उजियाले को पाता है, और ऐसे प्रकाश को पाता है जिसका कि कोई स्रोत ही नहीं है। बिना चांद के उजियाले का अर्थ है ऐसे प्रकाश की विद्यमानता जिसका कि कोई स्रोत ही नहीं है। प्रकाश से अर्थ है चैतन्यता या होश या जाननापन। बिना चैतन्यता के कुछ भी जानना संभव नहीं है। प्रकाश को भी, भौतिक प्रकाश को भी प्रकाशित करने वाला प्रकाश है यह चैतन्यता। हम जानते हैं तो प्रकाश है, नहीं तो वह है जिसको कि हम जान रहे हैं। कितना ही प्रकाश क्यों ना हो, परंतु यदि हम विचारों में खोए हुए हैं, हमारा होश, हमारी चैतन्यता विचारों को जान रही है, उन्हें प्रकाशित कर रही है, तो उस कितने ही विद्यमान प्रकाश को नहीं जान रही है, उसे प्रकाशित नहीं कर रही है। रोचक एवं तथ्यात्मक बात यह है कि यह चैतन्यता और मैं हूँ का भाव दो नहीं एक तत्व है। जहाँ जहाँ होश है वहाँ वहाँ आप है, आपकी मौजूदगी है। क्या आप कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है? आप ऐसा कदापि नहीं कह सकते। जब आप घर में बैठे आगरे के ताजमहल के मानसिक दृश्यों में खोए हुए हैं, तो आपका शरीर घर में है, ना कि आपका मैं। आपका मैं अर्थात आप स्वयं उस होश के साथ जिससे वह दृश्य जाने जा रहे हैं, ताजमहल के मानसिक दृश्य, उस होश के साथ अभिन्न रूप से उन मानसिक दृश्यों में मौजूद है जिनको कि होश द्वारा जाना जा रहा है। लेकिन होश द्वारा कोई ना कोई भौतिक अथवा मानसिक पदार्थ ही जाना जा रहा है, ना कि स्वयं होश।
होश द्वारा होश नहीं जाना जा रहा है, या कहें मैं द्वारा मैं नहीं जाना जा रहा है। यदि होश द्वारा होश ही जाना जाए, या कहें मैं के द्वारा मैं ही जाना जाए, तो संत कबीर की यह बात समझ आ जाए कि हंसा जहाँ जहाँ दृष्टि दौड़ाता है, वहाँ वहाँ उसे बिना चांद के, बिना स्रोत के प्रकाश ही नजर आता है, अर्थात चैतन्यता का पटपसार दिखाई पड़ता है। जब उस मैं हूँ के भाव रूपी गगन गुफा में स्थित हो, ध्यानस्थ हो, स्वयं के वास्तविक स्वरूप का रस मिल गया, जो कि शांति है, शून्यता है, तो फिर जब दृष्टि इन भौतिक एवं मानसिक पदार्थों की ओर जाती है, तो इन नाम रूपों की प्रतीतियों को भेद उसी शून्य अस्तित्व का परिचय मिलने लगता है, जो कि ध्यान में था। यही है पद की इस पंक्ति, बिनु चंदा उजियारा दर से, जहत हंसा नजर पड़े, का अर्थ। संत कबीर इस बात को अपने इस पद की अगली पंक्ति में और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, 10वें द्वारे ताली लागी, अलख पुरुष को ध्यान धरे। 10वें द्वार में ताली लग गई, मतलब 10वां द्वार अब अनलॉक हो जाएगा। क्या है 10वां द्वार? क्या यह मस्तिष्क के शीर्ष पर विद्यमान मुर्दा है? जब गगन गुफा ही मस्तिष्क में नहीं है, तो 10वां द्वार मस्तिष्क में कैसे हो सकता है? अर्थात पुनः यह प्रतीकात्मक बात है। अभ्यास वृत्ति के कारण जिस शरीर को हम अपना स्वरूप समझने के फेर में पड़ते हैं, वह शरीर 9 छेदों वाला है। ये 9 छेद हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, 1 गुदा और 1 जननेंद्रिय। इस प्रकार से इन 9 छेदों के पीछे हम स्वयं को विद्यमान समझकर इन्हीं 9 छेदों के द्वारा बाह्य संसार के संपर्क में हैं। यदि इन 9 छेदों को बंद कर दिया जाए, तो बाह्य संसार से हम बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन यह सब हमारी धारणाएं हैं कि शरीर है, शरीर के भीतर दृष्टा रूप से मैं हूँ, और इन 9 छेदों द्वारा शरीर से बाहर किसी दृश्य जगत को जान रहा हूँ। लेकिन जब हंसा अर्थात आप स्वयं बिना चांद के जो प्रकाश है, अर्थात एक शून्य अस्तित्व को, चैतन्य को, नाम रूपों को भेद करके जानने लग जाते हैं, तो 10वां द्वार खुल जाता है, जिससे कि हम विभाजन रहित एक रस सत्ता से परिचित हो जाते हैं। अंदर और बाहर का मामला खत्म हो जाता है। तब ऐसा नहीं है कि कोई आँख है जिसके द्वारा मैं किसी दृश्य जगत को जान रहा हूँ। ऐसी बात तो विचार एवं व्यवहार के कारण उपस्थित होती है। सही बात तो यह है कि सब कुछ अनुभव है, देखने का अनुभव, सुनने का अनुभव, स्वाद का अनुभव आदि इत्यादि। इन अनुभवों का भी सार तत्व हाथ लग गया कि ये अनुभव भी कुछ नहीं, शून्य में शून्य की हिलोर है। जब 10वें द्वार पे ताली लग गई, 10वां द्वार अनलॉक हो गया। ऐसा बोध ही 10वें द्वार का खुल जाना है, जिसके खुल जाने से संत कबीर कहते हैं कि अलख पुरुष का ध्यान होने लग जाता है। कौन है यह अलख पुरुष? अलख का मतलब है जो दिखाई ना पड़े। जब उस अलख पुरुष को देखा ही नहीं जा सकता, तो उसका ध्यान कैसे होगा? यही तो ध्यान का मर्म है कि किसी का भी ध्यान ना करना ही तो ध्यान है। 10वें द्वार में ताली लगने से, अर्थात विभिन्न अनुभवों की जो मूल सत्ता है उसका बोध होने से, स्वयं की सत्ता और इस मूल सत्ता का अभेदपना जाहिर हो जाता है। ऐसे समझे कि जिस शून्यता की, जिस चैतन्यता की हम बात कह रहे हैं, वह आपका विषय नहीं है कि आपसे वह भिन्न हो और उसका बोध आपको हो। यह तो स्वयं की एकाकी सत्ता है, एकमेव सत्ता है।
इसको अलग पुरुष इसलिए कहा गया क्योंकि यह विषय नहीं बन सकती आपका, क्योंकि यह तो आप ही हैं। क्या आप अपने मैं को जान सकते हैं? नहीं जान सकते। मैं को यदि जानेंगे तो फिर एक दूसरा मैं चाहिए होगा जो कि इस मैं को जानेगा। चूंकि ऐसा होना असंभव है कि अनेक मैं हो, मैं तो एक ही है, तो उपाय यही है कि मैं को मैं रूप में शेष हो रह जाने पर ही जाना जा सकेगा, मैं मात्र हो रह जाने पर ही जाना जा सकेगा। यह किसी अभ्यास से नहीं होगा, बल्कि दृश्य जगत के प्रति उपेक्षा वृत्ति द्वारा सहज ही रूप से होगा। आगे संत कबीर कहते हैं, काल कराल निकट नहीं आवे। अलख पुरुष के ध्यान से अर्थात अपनी सत्ता मैं से एक रूप रह शून्य रह जाने से कराल काल निकट नहीं आता। काल मतलब समय, और यह काल इसलिए कराल है, भयानक है, क्योंकि यह हमें ऐसी प्रतीति करवाता है कि हम किसी भूत भविष्य के बीच किसी वर्तमान काल में मौजूद एक वैयक्तिक जीवन जी रहे हैं। लेकिन यह मैं तो किसी देश काल में स्थित है ही नहीं। जो किसी देश किसी काल में हो ही ना, उसके निकट कराल काल फटक ही कैसे सकता है। वस्तुतः समय कोई वास्तविक चीज ना होकर विचारों द्वारा उत्पन्न एक प्रतीति है कि समय जैसी कोई चीज है जो कि गुजर रही है। इस बोध का परिणाम क्या हुआ? इस विषय में संत कबीर कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ जरे। आत्मस्थ हो जीने से इस व्यवहारिक जगत में जो काम क्रोध आदि मानसिक विकार हैं वे क्षीण होने लगते हैं। क्षीण इसलिए होने लगते हैं क्योंकि इनका मूल जो कि व्यक्ति भाव है, अहंकार है, वह क्षीण होने लगता है। पहले ये विकार हम पर हावी हो पता नहीं कौन कौन से दुष्कर्म करवा लिया करते थे, और हमारी बेहोशी, हमारा मद ऐसा हुआ करता था कि हमें ज्ञात भी नहीं हो पाता था कि हमने क्या क्या गलतियां कर डाली हैं। एक प्रकार की बेहोशी छाई हुई थी, परंतु अब सहज ही ज्ञात हो जाता है मन का हाल समाचार, क्योंकि हम इसमें पूरी तरह से लिप्त न होकर स्वयं के सहज स्वरूप के बोध से युक्त हैं। यदि पुरानी अभ्यास वृत्ति से विकार एवं देह भाव पुनः हावी हो भी जाए तो भी शीघ्र पता चल जाता है। एक ठहराव, एक शांति जो कि सहज है विद्यमान रहा करती है। आगे संत कबीर कहते हैं, जुगन जुगन की तृषा बुझानी। युगों युगों की तृष्णा बुझने लगती है। इसका अर्थ यह है कि आत्मसंतोष प्रकट होने लगता है। अपने स्वरूप का परिचय कुछ ऐसा है कि मैं वह हूँ जिसे कुछ नहीं चाहिए। शांति मन की बेचैनी को छीनकर उसे मुलायम बना देती है, सौम्य बना देती है। युगों युगों की तृष्णा से अर्थ किसी पिछले जन्म से नहीं है, बल्कि तृष्णा की वृत्ति से है, जो कि दीर्घ काल से बनी हुई रहती है, जैसे कि कभी मिटेगी ही नहीं। मौन की ऐसी महिमा है कि यह चित्त की उथल पुथल पर शांति का अंकुश लगा देता है। इसी के साथ कर्म, भ्रम, पाप आदि व्याधियां डरने लग जाती हैं, मतलब अपनी पकड़ ढीली करने लगती हैं। संत कबीर कहते हैं, करम भरम अघ व्याधि डरे। मैं करता हूँ, यह है असली बीमारी, असली भ्रम। कर्म का भ्रम यही है कि कर्म का स्वरूप शून्य ना होकर क्रियात्मक है। फिर से बोल दे रहे हैं, कर्म का भ्रम यही है कि कर्म का स्वरूप शून्य ना होकर क्रियात्मक है,
और वह क्रिया मेरे द्वारा की जाती है। इसी से ऐसी भावनाएं उत्पन्न हुआ करती हैं कि मैंने किया, तूने किया, उसने किया। फिल्म के पात्रों में किसने क्या किया? वही किया जो कि फिल्म की पटकथा में लिखा था। परंतु इस जीवन की पटकथा में बात ऐसी नहीं है, क्योंकि यह कहीं लिखी हुई नहीं है, बल्कि यह निरंतर लिखी जा रही है। निरंतर लिखी जा रही इस पटकथा का सैद्धांतिक आधार है कार्य एवं कारण का सिद्धांत। वैयक्तिक सत्ता के प्रभाव के कारण हम कर्ता भाव से ग्रसित हैं। अघ अर्थात पाप कुछ और नहीं बल्कि है कर्ता भाव ही है, जो कि कर्म का भरम है। यह ही है पाप। पुण्य वह है जो कि हमें पूर्णता की ओर ले जाए, तथा पाप वह है जो कि हमें हमारे स्वरूप से च्युत कर व्यक्ति भाव को पुष्टता प्रदान करे। स्वरूपस्थ हो अर्थात उपस्थिति मात्र हो रह जाने से यह जगत अपनी स्थूलता को खो एक प्रतीति मात्र रह जाता है, तथा कर्म एवं घटनाओं का स्वरूप शून्य जान पड़ता है। कर्म की शून्यता में ही कर्ता भाव की शून्यता भी विद्यमान है। स्वरूपस्थ होना कोई घटना नहीं है और यह कोई साधना भी नहीं है, बल्कि यह दृष्टि का मामला है। एक है संसारिक या कहे व्यवहारिक दृष्टि, जो कि हम सभी की है। इस दृष्टि में कर्म, कर्ता भाव, घटनाएं एवं जगत अपनी धारणागत वास्तविकता रखते हैं, कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस रखते हैं, परंतु है यह सब स्मृति का ही खेल। संसार तो निरंतर गवाही देता रहता है कि अरे देखो तो सही, मैं तो बुलबुले की तरह हो कर लगातार मिट रहा हूँ। परंतु हम स्मृति के आधार पर कल, परसों, 1 मिनट पहले ये हुआ, वो कब हुआ जैसी बातों के द्वारा इसे स्थायित्व का जामा पहना खुद भी कर्ता भाव से इस जामे में घुसे रहते हैं। पद के अंत में संत कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो भई साधो, अमर होए कबहु न मरे। उनका कहना है, विवेकी जन सुनो, साधु लोगों सुनो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे ही पास मेरी इन बातों को सुनने, समझने एवं आत्मसात करने की योग्यता है। जो अविवेकी हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा इन गूढ़ बातों को गा देंगे, समझेंगे नहीं। चलो गगन गुफा में, मन बुद्धि एवं शरीर से परे अपने मैं हूँ के भाव में उपस्थिति मात्र में स्थित हो, उस मौन एवं शांति से स्वयं की अभिन्नता को जानो और जान लो कि मैं यह हूँ, मैं सिर्फ बस यह हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं हूँ बस। और प्रत्यक्ष जान लो कि ये जो मैं हूँ यह अमर तत्व है, क्योंकि यह सहज रूप से है, यह उत्पन्न नहीं हुआ है, यह काल से परे है, इसलिए कभी भी मर नहीं सकता, नष्ट हो नहीं सकता। अब इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।